सीक्रेट सीक्रेट नहीं रहेगा। तो चिंता मत कर, कब तक हम ये झूठ का बोझ उठा के बैठेंगे? एक न एक दिन तो पता चलना ही है ना, तो कल ही सही, कोई बात नहीं। टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। तारा, तारा ये क्या है? बाय द वे ये नए कपड़े हैं तुम्हारे लिए, बिल्कुल सेम स्टाइल है जैसे तुम पहनती हो। ऑनलाइन ऑर्डर किया था मैंने, ट्राई कर लेना। तारा, तारा, नए कपड़े मेरे लिए? इन्हें देख के तुम ये समझ गई होंगी कि तुम्हें वो स्टोर रूम वाले कपड़े वापस करने होंगे। मैं इन पुराने कपड़ों को अच्छे से धो धाकर चमका कर प्रेस कर स्टोर रूम में रख दूंगी। क्या मस्त है, और डिजाइन भी बिल्कुल A1। वैसे मुझे तुम्हारे साइज वाइज का नहीं पता है, सो कुछ भी 19-20 का फर्क होगा तो टेलर दर्जी से ऑल्टर करवा लेना। और आज घर में पूजा है, हो सके तो यही कपड़े पहन। बाय द वे थैंक यू, वो न्यूज़पेपर वाला आइडिया इतना बुरा नहीं था। मेरे हीरो जी को मेरा आइडिया अच्छा लगा, जो मुझे क्रेजी मेरी बातों को बकवास कहते हैं, आज मुझे मेरे आइडिया के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। ये सब ठाम्मी का कमाल है। ये ठाम्मी ना होती याकड़ू मुझे तो कभी भाव नहीं देता। लव यू ठाम्मी। अरे ये काला कांच नहीं आया अभी तक? हाँ, और ये ठाकुर बादशाह कहाँ रह गए? पूजा का समय हो गया है। रंगीली तूने अभी तक नैवेद्य नहीं बनाया, क्या करती है रंगीली तू? हम तो सुबह से गाधा का तरह खाट रहे मैडम। और वो महारानी तारा किधर दिख रहा है आपको? वो तो आया ही है ये घर में मुफ्त का रोटी तोड़ने के लिए, ढेला भर का काम नहीं करता। तारा किधर मर गया? आई रंगीली दी, आपने पुकारा और मैं आ गई। दीदी, अरे बुलेट ट्रेन की तरह कहाँ जा रही हो? प्लान तो बताओ, कुछ तो बताओ। शोवेक, शोवेक। नहीं महिमा, तू मुझे नहीं रोकेगी। दीदी, माँ, माँ सब खत्म हो गया, माँ सब खत्म हो गया। माँ मैंने प्रतीक की कुंडली फिर से पढ़ी और मेरे गुरुदेव से भी मेरी बात हुई। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भयानक सपना मैंने देखा है उसका बस एक ही मतलब है, हमारे प्रतीक की मौत, हमारे प्रतीक की मौत। उसकी कुंडली में लिखा है माँ, अर्थम अनार्थम, यानी कि जितना उसका बिजनेस ग्रो करेगा, जैसे जैसे उसकी धन संपत्ति बढ़ती जाएगी, हमारे प्रतीक के दुश्मन भी बढ़ते जाएंगे। माँ हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। प्रतीक इतने बड़े प्रॉपर्टी और बिजनेस का मालिक नहीं रह सकता माँ।
पैसों की वजह से मैं अपनी बेटी की बलि नहीं चढ़ने दूंगी, कभी नहीं चढ़ने दूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो माया? पीकू के पैसे, उसकी प्रॉपर्टी, उसका सारा बिजनेस कोई और भोगेगा और वो? शौविक, तुम अभी भी पैसे और प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हो? अपने बेटे की मौत का जरा भी डर नहीं है तुम्हें? कैसे बाप हो तुम? बउआ, प्रतीक को बिजनेस का मालिक ना रखा जाए? कहीं इसमें तुम्हारा स्वार्थ तो नहीं है? वाह ठाम्मी, सही सवाल। माँ, आप मेरे बारे में ऐसा सोचती है? और वही घिसी पिटी एक्टिंग से वही घिसा पिटा जवाब। क्योंकि मन जब चंचल होता है तो जहाँ जाना चाहता है वहां भी नहीं जाता। और पैसा और प्रॉपर्टी ऐसी चीज है कि अपनों को दूर कर देता है, रिश्तों में दरार ले आता है। माँ और बेटे के रिश्ते में भी। सुनने में कड़वा जरूर लगेगा माया, लेकिन तुम पीकू की सगी मां तो हो नहीं। ये सच है शौविक कि प्रतीक को मैंने जन्म नहीं दिया, लेकिन उसे अपने सगे बच्चों से भी बढ़कर प्यार दिया है मैंने। दुनिया चाहे कुछ भी समझे, लेकिन मैं अपने बड़े बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, लेकिन उसकी सुरक्षा के लिए मैंने एक रास्ता निकाला है, जिससे कि प्रतीक की सारी प्रॉपर्टी टेक्निकली किसी और के नाम पर होगी, लेकिन रहेगी प्रतीक की ही। और क्या है वो रास्ता? माँ, मैं प्रतीक की शादी करवाऊंगी। और मुंह दिखाई में उसके दुल्हन को प्रतीक की सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस दे दिया जाएगा। इस तरह से प्रतीक की सारी प्रॉपर्टी प्रतीक की रह जाएगी और उस पर मंडरारा पृथ्वी पे टल जाएगा। शादी? मेरे हीरो जी की शादी? क्या हुआ पीकू? इतना शोर क्यों हो रहा है? बाबा, आप लोग अंदर जो भी बात कर रहे थे ना, ये दरवाजे पे कान लगा के सुन रही थी। तुम जासूसी कर रही हो हम लोगों पे? अरे बाबा ठीक है ना, अगर मैंने एक दो सेंटेंस कॉमा फुल स्टॉप सुन लिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? और वैसे भी मैं किसी का नुकसान थोड़ी ना करने वाली हूँ, उल्टा मैं तो आपको इस समस्या का समाधान भी बता सकती हूँ। तो सुनिए, आप एक हाईफाई लड़की ढूंढने के बजाय एक ऐसी लड़की ढूंढिए जो भोली भाली, स्वीट, सिंपल, जिसे प्रॉपर्टी का कोई लालच ही ना हो, जिसके दिमाग में कोई जलेबी वाला पेज ना हो। वैसे सच कहूं तो ऐसी लड़की ढूंढने के लिए आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या पता ऐसी लड़की ठीक आपके नजरों के सामने ही खड़ी हो। एक सीधी लड़की ढूंढना सच में कोई बुरा आइडिया नहीं है। वही तो चाहती हूँ, बिल्कुल अनपढ़ गवार लड़की जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं। एक मिनट बाबा, कौन सी लड़की की बात हो रही है? क्या हम लोग कोई नई नौकरानी ढूंढ रहे हैं? ये तारा की रिप्लेसमेंट कोई? नहीं पीकू, लेकिन हाँ, तुमसे इस बारे में कोई जरूरी बात करनी है। तुम चलो रूम में चलो। बाबा एक मिनट, देखिए आज नहीं, कल कर सकते हैं बात। ऑलरेडी इतने ऑक्यूपाइड है एक दूसरे की प्रॉब्लम्स में। आप कुछ भी कहेंगे मेरे पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं अभी। इट्स टू मच। नो प्रॉब्लम बेटा, हम कल बात कर लेंगे। पर तुम्हें अपनी नूतन माँ से एक वादा करना होगा। हम जो भी मांगेंगे तुम मना नहीं करोगे। मैंने आज तक कभी मना किया है? आप जो भी चाहती है वही होगा।
यूं समझ लीजिए कि मैंने ऑलरेडी हाँ कर दिया। वेरी हैप्पी। कि मेरे सौतेले माँ का अंध भक्त हीरो जी सच में दिमाग से थोड़े हिले हुए हैं क्या? बिना सुने बिना समझे सीधा हाँ बोलती। अरे कल को ये जलेबी मैडम अगर इनके सामने किसी गायन को लाकर खड़ा कर देंगी तो क्या ये बिना देखे ही शादी के लिए हाँ बोल देंगे? फिर तुम्हारी बेटी का क्या होगा माँ? ओ हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। कहाँ खो जाती हो तुम? जाओ जल्दी से जाओ, ये खाना गर्म करके लाओ। गो। कितनी अजीब फैमिली है, दुनिया भर की खतरनाक पेचे लड़ा देते हैं। इतना सीधा सा हिंट समझ रहे, इस घर में एकदम रेडीमेड फर्स्ट क्लास दुल्हन घूम रही है, इनके दिमाग की बत्ती ही नहीं चल रही है। इसकी पूछ। देखो, मैंने शायद तारा की आवाज सुनी नॉन है। इम्पोर्टेंट दादी, देखिए एक बहुत बड़ा रायता फैल गया है। मैंने अपनी सेक्रेटरी को बोला था कि वो न्यूज़पेपर में ऐड डालने के लिए, लेकिन उस गधे ने ब्लंडर कर दिया। क्या? हमें मैंने उसे साफ साफ बोला था न्यूज़पेपर की ऐड में जो एड्रेस है ना वो ऑफिस का डाले, ताकि वो लड़की मुझसे सीधा आके ऑफिस में मिल सके, लेकिन उस गधे ने परी महल का एड्रेस डाल दिया। अब मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि न्यूज़पेपर ऑलरेडी प्रेस में जा चुका है। अब क्या करेंगे? कल संडे है और पूरी फैमिली घर पर होगी। वही तो ना था, हमें टेंशन हो रही है। अब ये सीक्रेट नहीं रहेगा। तो चिंता मत कर, कब तक हम ये झूठ का बोझ उठा के बैठेंगे? एक न एक दिन तो पता चलना ही है ना, तो कल ही सही, कोई बात नहीं। टेंशन मत ले, सब ठीक होगा। ध्यान कहाँ रहता है तेरा? हैं? खाना ठंडा हुआ कैसा? और क्या रहा था तू? सच बता। रुक तू, आज तो फ्रिज में रखा बासी खाना खाएगा, ठंडा चावल और ठंडा दाल, बस। हाँ, भूतनी के खुफिया हमलों से मेरे हीरो जी को बचाने के लिए मुझे हमेशा उनके आसपास ही रहना होगा। माँ, तुमने इस खड़ूस को बट क्यूट अपनी तरफ से अप्रूव करके यहाँ भेजा है ना, मैं तुम्हारी बात कैसे टाल सकती हूँ? हमेशा आसपास रहने वाली वो पोजीशन लेने के लिए मुझे ऐसी पोजीशन लेनी होगी जहाँ ये घर वाले मुझे कभी आउट ना कर सके। पर ऐसे तो एक ही वैकेंसी है इस परी महल में, हीरो जी की हीरोइन। मतलब मुझे बासु फैमिली की बहू बनना ही होगा, तभी मेरे हीरो जी भी बचेंगे और उनकी प्रॉपर्टी भी। लेकिन वो जलेबी मैडम इतनी आसानी से मुझे अपनी बहू थोड़ी ना बनाएगी। पर दो लोग की मदद से सरकार बनाई जा सकती है, ठाम्मी और मेरे होने वाले ससुर जी। बस किसी भी तरह उनके दिमाग में ये बात डालनी होगी कि उनके प्रतीक के लिए आरा से बेहतर दुल्हन मिल ही नहीं सकती है।